Hey guys, a very good evening to everyone. Hope everyone is doing great. So, we were doing the question answers of partnership fundamentals. So, this is question number 70, part B. So, question number 1 to 70, part A, we have discussed in the previous videos. And today's video, we are going to discuss question number 70, part B. So, this video is for class 12th accountancy students, and we were doing the chapter 1 partnership fundamentals of पार्टनरशिप अकाउंटिंग, राइट। डीके गोयल बुक जो है हम फॉलो करके चल रहे हैं, एडिशन 2025। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 70 पार्ट बी। So let's read the statement. X, Y, Z are partners with a capital of 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively. तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास, एक्स वाई जेड। उनकी कैपिटल्स जो है उन्होंने दे दी है, 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। दे चार्ज 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये दे चार्ज, चार्ज मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात नहीं हो रही, ना ही तो फर्म चार्ज कर रही है यहाँ पे। ये आईओसी की बात हो रही है। यहाँ पे कौन चार्ज कर रहा है? पार्टनर्स चार्ज कर रहे हैं फ्रॉम द फर्म, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जा रहा है पार्टनर को? 8% पर एनम के अकॉर्डिंग। एंड डिवाइड द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, राइट। तो उनका पीएसआर कितना है? 3:2:1। X has guaranteed that Z's share shall not amount to less than 50,000 in any 1 year. तो इस साल की वो बात कर रहे हैं कि जो Z का शेयर है वो 50,000 से कम नहीं देना है उसको, राइट। अगर उसका 40,000 भी आ जाता है सपोज शेयर, तो उसको 50,000 पूरा करके देना है। कौन पूरा करके देगा? एक्स। क्योंकि गारंटी किसने ली है? एक्स ने ली है। तो एक्स अपने शेयर में से जो है डिडक्ट करके किसको पूरा करके देगा? जेड को, इन केस जेड का जो शेयर है 50,000 से कम आता है, राइट। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 50,000, 40,000 एंड 35,000 रिस्पेक्टिवली। तो अभी हमें ड्राइंग्स का कुछ काम नहीं है, देखते हैं अगर क्या उन्होंने बनाने को बोला है, ड्राइंग्स काम में आती है या नहीं। तो नेट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज 2,52,000। तो प्रॉफिट कितना दे दिया उन्होंने? 2,52,000 का। एंड प्रिपेयर करना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ओके, इसीलिए उन्होंने ड्राइंग्स दी है हमें, क्योंकि हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। अगर आईओडी कैलकुलेट करना होता तो तब ड्राइंग्स हमारे काम में आती, राइट। बट क्योंकि उन्होंने आईओडी वगैरह की कुछ बात नहीं की, सिर्फ ड्राइंग्स दे दी है, तो ड्राइंग हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में काम में नहीं आने वाली। तो ड्राइंग कहाँ काम में आएंगी? जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहां हम इनको यूज करेंगे, राइट। तो होप स्टेटमेंट सबको क्लियर है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो इसका सॉल्यूशन जो है, हमें क्या करना है? पहले तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। हमें दिखाना है कि कितना कितना जो प्रॉफिट है उनके शेयर में आने वाला है, उनके हिस्से में आने वाला है। एंड फर्दर हमें बनाने हैं उनके कैपिटल अकाउंट्स, राइट। तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, जो कि हमें ट्रांसफर कहाँ करना है? कैपिटल अकाउंट में। तो पहले बना लेते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। तो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो हेडिंग्स लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ऊपर लिख दोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर दिस दिस दिस। अगर गिवन है, नहीं गिवन तो ब्लैंक छोड़ दोगे, राइट। तो प्रॉफिट उन्होंने दे दिया हमें कितना? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,52,000। ओके, 2,52,000। तो और हमें क्या देना है? उन्होंने बोला है कि आईओसी आपको देना है अकॉर्डिंग टू 8%। तो चलो आईओसी कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल।
तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रेट उन्होंने दे दिया हमें 8%। कैपिटल्स लिख लेते हैं, सॉरी ए नहीं है, एक्स वाई एंड जेड है। तो कैपिटल्स हैं उनकी 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। ओके, तो 8% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। 8/100 इंटू 8/100 इंटू 8/100। तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है कैलकुलेट करके? 32,000 एंड 24,000। और जेड के लिए आ गया हमारा 16,000। राइट, ये हमने आईओसी कैलकुलेट कर लिए। ये हम देंगे उनको कैपिटल अकाउंट में भी, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी एक एक्सपेंस दिखाएंगे जो कि हम डेबिट साइड पे दिखाते हैं। तो टू आईओसी पूरा लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का, वाई का और जेड का कितना आया? 32,000, 32,000, 24,000 एंड 16,000। टोटल आउटर कॉलम में दिखाओगे, टोटल बन जाता है इनका 72,000। राइट, तो 2,50,000 में से हमने आईओसी दे दिया 72,000 का। तो कितना अमाउंट बचा हमारे पास? 1,80,000। ओके, तो ये पहले ही हम लिख देते हैं आउटर कॉलम में, 1,80,000। तो इस 1,80,000 को आपको डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्स को, वाई को और जेड को। राइट, तो ये हम देख लेते हैं कि कितना कितना आने वाला है। राइट, तो इसकी वर्किंग देख लो आप। वर्किंग नोट नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 1,80,000 इंटू पी एस आर है उनका हमारे पास 3:2:1। ओके, तो ये आप प्रॉपर लिख दोगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो 3/6, 1,80,000 इंटू 2/6, 1,80,000 इंटू 1/6। तो एक्स, वाई और जेड को कितना कितना आने वाला है? तो ये बन रहा है आपका 90,000, 60,000 एंड 30,000। तो जेड को आई थिंक हमें देना है 50,000, बट 30,000 मिल रहा है। तो ठीक है, हम सारी अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअल शेयर ही आपको लिखने हैं। राइट, तो एक्स को कितना मिल रहा है? 90,000। वाई को कितना मिल रहा है? 60,000। तो वाई ने तो गारंटी नहीं दी है, तो वाई का डायरेक्टली आप बाहर लिख सकते हो, 60,000। और जेड को मिल रहा है 30,000। तो जेड को देना कितना है हमें? 50,000। तो कमी कितने की, डेफिशिएंसी कितने की आ रही है? 20,000 की। तो आप यहाँ पे लिख दोगे डेफिशिएंसी मेट बाय एक्स। तो प्लस कर दोगे 20,000 यहाँ। राइट, तो ये मैं थोड़ा एरो लगा के यहाँ लिख रही हूँ उसका 50,000। राइट, तो ये 1,80,000 जो हमने लिखा था, ये आप थोड़ा इरेज कर दोगे, क्योंकि ये हम एक्चुअली में बांट के दिखा रहे हैं। राइट, ये मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से। ओके, तो ये हमने 50,000 दिखा दिया सी को, सॉरी जेड का। और ये किसने गारंटी दी थी? एक्स ने। तो एक्स में से हमें डिडक्ट भी करना पड़ेगा। तो डेफिशिएंसी ड्यू टू जेड, तो माइनस कर देंगे 20,000। तो इसका आ जाएगा कितना? 70,000। इसका टोटल अब आप कर सकते हो, 70 प्लस 60 प्लस 50 आपका 180 होना चाहिए। राइट, तो अगर आप ये 70,000 यहाँ लिख देते, 60 यहाँ, 50 यहाँ, तो टोटल आप 1,80,000 बाहर दिखा सकते थे। राइट, तो दोनों वेज आर कंफर्टेबल, तो जैसे भी आप चाहो कर सकते हो। टोटल आ गया हमारे पास 2,50,000, 2,52,000। राइट, 52,000। तो दिस इज हाउ यू विल शो योर वर्किंग इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी लास्टली हमें क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट्स। So let's make a format for the capital accounts as well. तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं हम, क्योंकि 3 पार्टनर है, 3 कॉलम बनाओगे आप, 1, 2 एंड 3।
ये हो गया अमाउंट्स के, और ये हो गया पर्टिकुलर्स का, और 3 कॉलम अमाउंट के आप इधर बनाओगे डेबिट साइड में। तो ये हमने क्विकली फॉर्मेट तैयार कर लिया है। कैपिटल अकाउंट्स का ऊपर हेडिंग लिखोगे आप, कैपिटल अकाउंट्स, राइट। तो ये है एक्स वाई जेड, ये है पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक्स वाई जेड पर्टिकुलर्स। दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी नो, हम बैलेंस लिखते हैं, राइट। तो उनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, बाय बैलेंस बीडी ब्रैकेट में लिख सकते हो ओपनिंग कैपिटल। तो वो है हमारे पास 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। तो और हमने क्या दिया, एक तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से जो शेयर है वो इनके कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर किया था, राइट। तो यहाँ हम थोड़ा मिस कर दिया हमने, यहाँ आप लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, राइट। तभी हमने एक्स को कितना दिया, वाई को कितना दिया और जेड को कितना दिया। ये शेयर जो है इनके 70, 60 एंड 50 ये कैपिटल अकाउंट में दे दोगे आप। तो बाय क्या लिखने वाले हो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख दोगे कि आप प्रॉफिट का शेयर है, अगर लॉस होता तो डेबिट में लिखते, राइट। कितना कितना दिया हमने, 70,000, 60,000 एंड 50,000, राइट। और ड्रॉइंग्स जो गिवन है वो डेबिट पे लिखते हैं हम। ड्रॉइंग्स उनकी कितनी कितनी है, 50,000, 40,000 एंड 35,000, राइट। नीचे टोटल भी के कॉलम भी बना दोगे लाइन लगा के। और ये कितना हो गया, 4 लाख प्लस, जस्ट 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 अ सेकेंड, हमने आईओसी जो है मिस कर दिया है। आईओसी आईओसी हमने कैलकुलेट किया था 32,000, 24,000 एंड 16,000। अब इसका टोटल अगर आप करते हो एक्स का, तो ये बन जाता है आपके पास 5,02,000, और वाई का आपके पास बन जाता है 3,84,000, और जेड का बन जाता है आपके पास 2,66,000। तो यहाँ भी सेम टोटल लिख दोगे आप, 5,02,000, 3,84,000 एंड 2,66,000। इसमें से 5,02,000 में से आपने 50,000 माइनस किया, तो यहाँ आपको मिलता है टू बैलेंस सीडी, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस, क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस आपको मिलता है 4,52,000, राइट। और 3,84,000 में से आपने 40,000 माइनस किया, तो आपको मिलता है 3,44,000। और 2,66,000 में से 35,000 अगर आप माइनस करते हो, तो आपको मिलता है 2,31,000। होप आपको ये सारा जो क्वेश्चन है अच्छे से क्लियर है। एंड प्रिपेयर वेल फॉर द बोर्ड्स आर कमिंग, अकाउंट्स एग्जाम इज कमिंग। So all the very best to everyone, and meeting you in the next video. Till then, stay tuned, take care, goodbye, and thank you so much.